मेंबर्स, आज का वीडियो बहुत ही बेस्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। एक नई स्ट्रेटेजी लाया हूं जो बेटर देन बिग बुल स्ट्रेटेजी है। देखो, बिग बुल स्ट्रेटेजी होती क्या है, हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। बिग बुल स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि स्टॉक बिग बुल पैटर्न बनाता है और चांसेस होते हैं बड़े प्लेयर एंटर करने के बाद वो शायद 80%, 90% या 100% की कुछ मोमेंटम करता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पे मल्टी ईयर ग्रोथ कंपनी के अंदर दिखाई देता है। एफआईडीआई स्टॉक के अंदर पागल हो चुके इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो स्टॉक रॉकेट बनता है। ठीक है, देखो मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी सिखा रहा हूं तो ये आपके लिए बहुत बहुत काम का होगा। मैं आपको 3 एग्जांपल दूंगा स्टॉक के जो आपको जरूर फोकस करने चाहिए। उसके साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल भी बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी को देख के स्टॉक कितने मल्टीफोल्ड मोमेंटम कर चुका था। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा और सीरियस नोट पे स्ट्रेटेजी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए, ऐसे कंटिन्यूअसली वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करना। ठीक है, देखो आई एम श्योर आप लोगों ने, अगर नए व्यूअर्स हो तो ये स्ट्रेटेजी आपने सुनी भी नहीं होगी एंड देखी भी नहीं होगी और बिग बुल का नाम भी नहीं सुना होगा। बिग बुल स्ट्रेटेजी मेरी प्लेलिस्ट में है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी नहीं है, स्ट्रेटेजी का नाम है बिग बैंग स्ट्रेटेजी। क्या? बिग बैंग स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी मैंने नाम रखा है भाई, डेफिनेटली आप अपना रख सकते हैं। मैं ये स्ट्रेटेजी को बिग बैंग बुलाता हूं, उसका रीजन मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वीडियो एंड तक देखिएगा। ठीक है, और वीडियो स्किप मत करना, पूरा पूरा देखना तो आपको काम आएगी। और ये वीडियो का स्टार्टिंग पॉइंट में जो नेक्स्ट वीकली एनालिसिस है उसमें मैं बता चुका हूं। ठीक है, पॉइंट पे आते हैं। देखो, बिग बैंग स्ट्रेटेजी होती क्या है? बिग बैंग स्ट्रेटेजी मानिए आप ये समझो कि मान लो कोई स्टॉक, एक एग्जांपल 40 रुपीज पे है। ठीक है, वहां पे ऐसा लग रहा है कि कंपनी पूरा टर्न अराउंड होने वाली है, पूरा पूरा गेम चेंज होने वाली है। कंपनी का मान लो कंपनी लॉस मेकिंग है, मान लो 20 30 40 करोड़ का लॉस कर रही है। ठीक है, लॉस करने के बाद कंपनी में कोई नया मैनेजमेंट आता है या कोई कंपनी नया एक्सपेंशन प्लान्स करती है और वो लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाती है। 20-30 करोड़ लॉस की जगह यहां पे 30-40 करोड़ का प्रॉफिट हो जाती है। लेकिन लेकिन ये कंपनी यहां पे नहीं ठहरती। वो कंपनी का ग्रोथ आगे जाके पर क्वार्टर में जो 20-30 करोड़ का लॉसेस कर रहा था, आगे जाके 20-30 करोड़ का प्रॉफिट किया एंड देन उसके आगे जाके कंपनी ने 200 से 250 करोड़ का प्रॉफिट किया। ठीक है, तो ये जो जर्नी होती है -20 करोड़ से लेके 400 या 200 करोड़ की जर्नी, वो बहुत तगड़ी होती है और ये जर्नी के दौरान ये स्टॉक मल्टी फोल्ड होता हुआ आपको दिखाई देता है। यानी कि मान लो एग्जांपल की जस्ट स्टॉक शायद 20 के 30 रुपए के आसपास आपको पहले ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद वो स्टॉक सडनली जंप करता हुआ दिखाई देता है 90 100 पे एंड देन 300 400 एंड देन स्टॉक 800 टू 1000 एंड 1200 तक भी आपको जाता हुआ दिखाई देता है। बात समझ में आई है? तो आप पूछे सर ये आइडेंटिफाई कैसे करें? ठीक है? तो देखो, आइडेंटिफाई करने का एक पॉइंट है, या तो कंपनी के फाइनेंशियल्स के अंदर घुस जाओ। ठीक है? फाइनेंशियल्स को देखो, कंपनी क्या टर्न अराउंड करी है, कंपनी की इवेंट को जाके देखो, इवेंट में जाके आप बातचीत करो मैनेजमेंट से। ठीक है? या फिर आप कंपनी के स्टॉक के चार्ट को देखो, स्टॉक के चार्ट देखो, बाद में न्यूज़ देखो, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे थोड़ा एग्जांपल सुन लीजिए, आई एम श्योर आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आ चुका है जो ऑलरेडी हिस्ट्री बन चुका है, मैं इसको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं और ये आगे भी जाके मोमेंटम करेगा कि नहीं वो नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं नया स्टॉक बताऊंगा, लेकिन पहले हिस्ट्री जो ऑलरेडी ऐसी मोमेंटम दे चुके हैं वो देख लो। तो सबसे पहला स्टॉक है तेजस नेटवर्क का। ये स्टॉक आप देखोगे, स्टॉक एक टाइम पे 400 रुपए पे ट्रेड करा था, स्टॉक क्रैश होकर 20 रुपए पे आ चुका था, कंपनी लॉस मेकिंग थी, टर्न अराउंड का कोई चांसेस नहीं था। लेकिन उसके बाद विजय केडिया सर ने खरीदा था बड़ी इवेंट से पहले। ठीक है, जिनको नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी ये स्टॉक डिस्कस किया था बिग बुल के अंदर, जब ये स्टॉक 100 पे था और 200 तक के हम लोग ने डिस्कस किए थे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो विजय केडिया सर ने 40 रुपए से खरीदा था। तो होता क्या है कि 40 पे खरीदा, कंपनी के अंदर चेंज होता हुआ दिखाई दिया, कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी, देन वो स्टॉक 100-200 होता हुआ दिखाई दिया, 200 से 400 होता हुआ दिखाई दिया एंड देन मैं आपको बोलना चाहूंगा यहां पे किसी ने एंट्री की। ठीक है, 200 के आसपास किसी ने एंट्री, किसने एंट्री की? टाटा ने। टाटा कंपनी ने खरीद लिया तेजस नेटवर्क को और तेजस नेटवर्क का टर्न अराउंड वहीं से स्टार्ट हुआ, स्टॉक देखते देखते 400 का होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग थी। ठीक है, भले टाटा ने खरीदा लेकिन अभी भी लॉस मेकिंग थी। लेकिन टाटा ने ऐसा कुछ किया कि कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दी और प्रॉफिट, तगड़ा प्रॉफिट करती हुई दिखाई दी और उसके बाद स्टॉक आज 1200 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है।
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे सी तेजस नेटवर्क, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। कंपनी आज 45 की पी पे ट्रेड करता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स हम लोग यहाँ पे देखने पुराने फाइनेंशियल्स, तो आप देखोगे एक टाइम पे कंपनी रेवेन्यू जनरेट करी थी यहाँ पे 400 करोड़ का, 500 करोड़ का, लॉस करी थी 200 करोड़ और 38 करोड़ का प्रॉफिट करी थी। उसके बाद 63 करोड़ का लॉसेस। फिर आप यहाँ पे देखोगे 500 से 900 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 900 से 2400 का करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 2400 से 6200 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। तो ये जो टर्न अराउंड आपको दिखाई दिया है, ठीक है, ये टर्न अराउंड बड़े प्लेयर्स ने पहचान लिया था। किसने पहचाना था? तो कि विजय केडिया सर ने। बात समझ में आई? तो ऐसा जो विजन होता है वो आपके अंदर होना चाहिए, ऐसा विजन। ठीक है, आई एम श्योर समझ में आ रही है। अब पॉइंट आता है सर, तो फिर हम लोग ऐसे पहचाने कैसे? तो इसी को बोलते हैं यहां पे बिग बैंग स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग स्ट्रेटजी। यानी कि आप ये समझो कि स्टॉक में बड़ी मूव आने वाली है, वो आइडेंटिफाई करो। सर कैसे आइडेंटिफाई करें? तो स्टॉक में मूव आने का आइडेंटिफिकेशन एक बहुत ही बेस्ट पॉइंट है कि स्टॉक को देखो, क्या 3 महीने, ध्यान से सुनो जो बोला हूं, मंथली चार्ट के अंदर क्या 3 महीने लगातार वो स्टॉक मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया है? अगर 3 मंथ्स, अगर यस, तो चांसेस है कि वो स्टॉक आगे जाकर तगड़ा बिग बैंग कर सकता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वो स्टॉक को आपको पहले रडार पे रखना है। तो ये फर्स्ट स्टेप है। मैं सभी स्टेप नहीं बता रहा हूं, फर्स्ट स्टेप अभी के लिए बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद वीडियो के एंड में दूसरे भी बताऊंगा, लेकिन सुन लो। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? मंथली चार्ट के अंदर वो स्टॉक के अंदर 3 मंथ लगातार मोमेंटम आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने बिग बुल पैटर्न में बताया था। बिग बुल में क्या था? बिग बुल में डेली चार्ट के अंदर, ठीक है, डेली चार्ट पर डे 3 कैंडल पॉजिटिव लगातार आनी चाहिए। ठीक है, वैसा ही बिग बुल पैटर्न के अंदर, सॉरी, बिग बैंग स्ट्रेटजी के अंदर मंथली चार्ट के अंदर 3 लगातार पॉजिटिव कैंडल्स आनी चाहिए। वो एक डिसाइड करता है कि स्टॉक आगे जाके रॉकेट बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं, सी जब विजय केडिया सर एंटर हुए थे, तो वो स्टॉक में यहां पे मोमेंटम थी अराउंड 30 to 40 से लगातार 3 महीने जाके स्टॉक 68 तक गया। ठीक है, 68 के बाद भी मोमेंटम कंटिन्यू रही 3 मंथ्स, ये मंथली चार्ट है। तो आप देखोगे स्टॉक 138 तक जाता हुआ दिखाई दे, यानी कि डबल होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो स्टॉक ऑलरेडी 6 महीने कंटिन्यूसली रैली कर चुका था। उसके बाद 2 महीने थोड़ा मोमेंटम किया, फिर साइडवेज हो गया। टाटी कंपनी वाले एंटर किए एंड देन 3 महीने लगातार बड़ा रिटर्न किया। ठीक है, उसके बाद भी स्टॉक नहीं थमा, देखो यहाँ पे, उसके बाद भी स्टॉक 3 महीने मोमेंटम करने के बाद भी नहीं थमा। स्टॉक कुछ महीने साइडवेज हो गया। आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 महीना साइडवेज था। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक कहां तक जाता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आ रही है? चलो मान लो सर ये एक एग्जांपल है, मुझे कोई और एग्जांपल दो, और भी देता हूं। ठीक है, ये स्टॉक देखो, गरवारे हाईटेक फिल्म्स करके एक स्टॉक है। ये स्टॉक जहां तक मुझे पता है, आई थिंक आशीष सर का स्टॉक है। आशीष सुपरस्टार, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया सर, वैसे ही यहाँ पे आशीष सर का स्टॉक था। ठीक है, ये स्टॉक में अभी सेम पैटर्न अब दिखाई दे रही है। हम लोगों ने यहाँ पे फोकस किया था जब आशीष सर एंटर हुए थे, उसके बाद लगातार फॉल किया, लेकिन आप देखो यहाँ पे 3 महीने लगातार स्टॉक में बड़ी मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। 3 मंथ्स लगातार मोमेंटम आती हुई दिखाई दी। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक में 3 महीने कहां से कहां गया, 580 से लेके यहां पे गया 933, यानी कि डबल ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दिया 3 महीने के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखोगे यहां पे 1400 तक गया, यानी कि आने वाले 2 महीने के अंदर, 3 महीने छोड़ने के बाद आने वाले 2 महीने के अंदर 50% और रिटर्न दिया। ठीक है, उसके बाद देखोगे 10 महीने साइडवेज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, 8 महीने साइडवेज हो गया एंड देन आप मोमेंटम देखो स्टॉक की। ठीक है, आप यहां पे देखोगे 3 महीने लगातार मोमेंटम एंड देन वापस 3 महीने 4 महीने लगातार मोमेंटम। बात समझ में आई? ठीक है, तो पॉइंट क्या आ जाता है, ऐसे स्टॉक टर्न अराउंड होते हैं। और सोचो कितना बड़ा मूव किया। गर्वरे हाईटेक का स्टॉक, 500 का स्टॉक आज 5000 पे ट्रेड करा है, वो भी 1.5 साल के अंदर। ठीक है, तेजस नेटवर्क, वो भी 1.5 साल के अंदर सेम टाइप का मोमेंटम दिया था बंदे ने, वो भी 5 गुना रिटर्न के साथ। ठीक है, ऐसे अनगिनत स्टॉक्स आपको शेयर मार्केट में जरूर मिलेंगे। ठीक है, अनगिनत स्टॉक्स मिलेंगे। आप यहां पे देखो बीजी इलेक्ट्रोप्लास, 3 महीने लगातार मोमेंटम किया था, यहां पे हर मंथ पॉजिटिव कैंडल। देखो, ये स्ट्रेटेजी का एक थंब रूल है कि अगर 1 महीना भी स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिया तो वो स्टॉक को टोटली अवॉइड। ठीक है, 3 महीने लगातार उसको मोमेंटम करना ही चाहिए, उसके फादर को भी मोमेंटम करना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पे 3 महीने लगातार 180 170 का स्टॉक 3 महीने मोमेंटम करके 350 तक जाता हुआ दिखाई दिया। ठीक ठीक है, वह 350 के बाद स्टॉक 1000 तक जाता हुआ दिखाई दिया। 300 का स्टॉक 900, ठीक है, यानी कि 3 गुना। ठीक है, मैं 100% की बात भी नहीं कर रहा हूं। देखो,
मैं 80, 90, 100% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात करूं यहां पे 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना, उस टाइप के स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। बात समझ में आई? अब मुझे कमेंट में बताओ क्या ये स्ट्रेटजी गलत है? ठीक है? आपको क्या लगता है क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है ऐसे स्टॉक शायद हमको भी मिल सकते हैं? अगर यस मुझे कमेंट में ज़रूर मेंशन करना और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा दिस सैटरडे संडे मैं आपसे ऐसे स्टॉक की लिस्ट चाहता हूं, आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। हम लोग ये स्टॉक आगे जाके डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है? लेकिन सीरियस नोट पे बोलूंगा शेयर मार्केट के इतिहास में ऐसी स्ट्रेटजी ना किसी ने बोली होगी, ना किसी ने बताई होगी, ना किसी ने समझी होगी। ठीक है? कोई मार्केट का बंदा नहीं है। आप फाइनेंशियल एडवाइजर ले लो, न्यूज़ चैनल ले लो या कोई भी ओंगा-पोंगा एबीसीडी बंदा देख लो, वो बंदा नहीं बता सकता ऐसी कोई भी टाइप की स्ट्रेटजी। ठीक है? उनको पता ही नहीं होता, वो बच्चे होते हैं। ठीक है? जो लोग बच्चे होते हैं वो मार्केट में भाई कुछ भी आके खेल करके ट्रेड करके निकल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी स्ट्रेटजी आपको मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये स्ट्रेटजी का नाम है बिग बैंग स्ट्रेटजी। ठीक है? बिग बैंग मैं आपको आंसर कर चुका हूं। बिग बैंग का मीनिंग क्या होता है? बिग बैंग यानी कि बहुत बड़ा बैंग। ठीक है? बहुत बड़ा बूम। ठीक है? तो ये होती है बिग बैंग स्ट्रेटजी। बात समझ में आई? ओके, तो होप ये पॉइंट समझ में आ चुका है। अब बात करते हैं यहां पे सर ये स्ट्रेटजी टेक्निकल के अलावा फाइनेंशियल भी बताता है डेफिनेटली यस। ठीक है? मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा लेकिन मैं पहले स्टॉक बताना चाहूंगा जो इस बिग बैंग स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है? सबसे पहला स्टॉक अब मैं नया स्टॉक बात कर रहा हूं जो फॉलो कर रहा है। सबसे पहला स्टॉक मैं जो यहां पे डिस्कस करूंगा वो स्टॉक का नाम आ चुका है यस वोखाट। वोखाट का स्टॉक यहां पे सबसे पहला आ चुका है। कहां पे गया कहां पे गया कहां पे गया जस्ट अ सेकेंड ये वाला स्टॉक है। बिग बैंग स्ट्रेटजी के अंदर अगर देखोगे 200 का स्टॉक आज ये 1400 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक ने मोमेंटम स्टार्ट किया था यहां पे अराउंड 200 से लेके 450 तक। इन 450 के बाद थोड़ा मोमेंटम किया एंड देन आज 1400 पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है? सी अभी कहना मुश्किल है ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हो सकता है कंटिन्यू। ठीक है? ये बिग बैंग स्ट्रेटजी से जैसे ही मोमेंटम करता हुआ आपको दिखाई दिया है। स्टॉक में मोमेंटम जिस तरह से आ रही है करंट भी 3 महीने इसने लगातार मोमेंटम किए हैं। इसने अभी कुछ दवा लॉन्चेस किए हैं। ठीक है? आप देखो यहाँ पे सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट का यहाँ पे ट्रायल हुआ है। ठीक है? एक एंटीबायोटिक रिलीज की है। मैं अगर यहाँ पे वोखाट की बात करने जाऊं यहाँ पे तो आप देखोगे सी वोखाट में एक पता है चेंजेस क्या है? ध्यान से सुनो। वोखाट एक लॉस मेकिंग कंपनी है। पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट लगातार वोखाट ने लॉसेस किए हैं। सिंस 2022 कंपनी लॉसेस करी है। एक 2021 में प्रॉफिट किया था उसके पहले भी लगातार लॉसेस करी है। ठीक है? वोखाट फार्मा कंपनी कंटिन्यूअसली लॉसेस करी है। लेकिन मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछूंगा मेंबर्स 3 साल से 4 साल से जो लगातार बंदा लॉस कर रहा है वो 1 साल के अंदर ऐसा तो क्या हुआ कि 200 का स्टॉक 1400 हो गया। ठीक है? सिंपल बात। ठीक है? दूसरा पॉइंट अगर बात करने जाए यहां पे कंपनी के रिजर्व्स की तो कंपनी के रिजर्व्स यहां पे थोड़े बहुत पॉजिटिव तो स्टेबल होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है? आप देखोगे यहां पे इनका डेट काफी हद तक रिड्यूस होता हुआ दिखाई दिया पिछले 3 से 4 साल के अंदर। उसके अलावा आप यहां पे देखोगे कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस करी है कंपनी उसकी कैश फ्लो यहां पे पिछले 3 साल से लगातार प्रॉफिटेबल है। ठीक है? और आखिरी पॉइंट इतना होने के बाद लॉस होने के बाद कौन सा बंदा इन्वेस्ट करता है? कोई नहीं। लेकिन आप ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि एफआई कंटिन्यूअसली लगातार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। आप डीआई भी आप देखोगे लगातार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है? ऐसा तो क्या हुआ कि यहां पे कंटिन्यूअसली वो लोग लगातार बढ़ा रहे हैं। प्रमोटर डिक्रीज करे डेफिनेटली लेकिन ये लोग लगातार बढ़ा रहे हैं और प्रमोटर का स्टेक अभी भी एक स्टेबल लेवल पे है। 50 के आसपास है व्हिच इज वेरी स्टेबल। ठीक है? लेकिन एफआईडीआई लगातार बढ़ा रहे हैं और ऐसा नहीं कि पब्लिक बढ़ा रही है। पब्लिक आप देखोगे पब्लिक का स्टेक डिक्रीज हो रहा है। 34% का स्टेक हो चुका है पब्लिक का। तो इन शॉर्ट में कंपनी में कुछ ना कुछ होता हुआ तो जरूर दिखाई दे रहा है। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई थी जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ दिन पहले या कुछ वीक पहले कि कंपनी ने यहाँ पे एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया और सक्सेसफुल ट्रायल लॉन्च किया है विच इज वेरी पॉजिटिव। तो आई थिंक ये जो कंपनी इतनी कंपनी ओल्ड वाली है ओल्ड कंपनी इसको भी एक बार आपको फोकस पे रडार पे जरूर रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है? ये कंपनी कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है कि आने वाले फाइनेंशियल शायद टर्न अराउंड हो सकते हैं। तेजस नेटवर्क जैसे ऐसे टर्न अराउंड इसके फाइनेंशियल्स हो सकते हैं। तो आप इसको रडार पे रखिए। देखो रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ऐसी स्ट्रेटेजी जो ऐसा फ्यूचर में आपको काम आ सकती है जो कंपनी का फ्यूचर टर्न अराउंड हो ऐसा काम आ सकती है। तो आपको क्या करना है टेक्निकल भी देखना है लेकिन उसके साथ साथ
नेट पे सर्च करना है उसके फाइनेंशियल में क्या कोई चेंजेस आ रहे हैं, या कोई बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, या फिर कुछ ऐसा चीजें हैं जो आपको नहीं पता, जो कंपनी का पूरा फ्यूचर बदल सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टॉक आप यहां पे रडार पे रखिएगा, वोकट फार्मा। ऑलरेडी वैसे मल्टीबैगर मोमेंटम हो चुका है, लेकिन अभी कहना मुश्किल है कितना होगा, लेकिन मुझे अभी भी कुछ स्कोप दिखाई दे रहा है। स्कोप का रीजन क्या है, स्टॉक अभी भी बिग बुल पैटर्न डेली चार्ट पे तो फॉलो ही कर रहा है, ये फॉल करने का नाम नहीं ले रहा है, विच इज वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो आपको एक बार के लिए रडार पे तो जरूर रखना चाहिए। ठीक है, सेकंड स्टॉक यहां पे आ चुका है, मैं ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा। सेकंड स्टॉक का नाम आ चुका है, वो है कैपलिन पॉइंट। ठीक है, कैपलिन पॉइंट का स्टॉक, इसने भी 3 महीने लगातार यहां पे मोमेंटम किया है। ठीक है, इसने पहले मोमेंटम किया था लगातार, तो कि यहां पे यस 3 महीने लगातार यहां पे किया था, और यहां पे कुछ इसने 3 महीने लगातार किया था, यहां पे 3 महीने इसने लगातार मोमेंटम किया था। ठीक है, मुझे अभी का मोमेंटम मुझे थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा नहीं बोलूंगा कि कल भी करेगा, ये नेक्स्ट मंथ भी करेगा या परसों मंथ भी करेगा, लेकिन मेरा टेक्निकल नॉलेज ये कहता है कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि हो सकता है यहां से 50-60% मोमेंटम करे, उसके बाद 6 महीने 8 महीने साइडवेज हो जाए, जैसे कि तेजस नेटवर्क में हुआ, जैसा कि दूसरे स्टॉक में हुआ। ठीक है, गरवारे हाईटेक तो कंटिन्यूसली भागा था। ठीक है, और दूसरे स्टॉक्स तो शॉर्ट एंड सिंपल में हो सकता है ये 50-60% मोमेंटम करने के बाद साइडवेज हो जाए 5-6 महीने, एंड देन वापस बड़ी मोमेंटम कर ले, या फिर ये यहीं से लगातार मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे। लेकिन मुझे लग रहा है यहां पे कुछ ना कुछ होता हुआ तो जरूर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ये भाई तगड़ा मोमेंटम करा है। ठीक है, कंपनी प्योर टर्न अराउंड होती हुई दिखाई दी है, और इनकी बैलेंस शीट में भी झलकता है। अगर आप डेली चार्ट भी देखोगे तो डेली चार्ट में बिग बुल पैटर्न आपको क्लियर कट दिखाई दे रहे हैं, और यहां पे वॉल्यूम्स तो रिसेंटली आए हैं, रिसेंटली वॉल्यूम्स। ठीक है, यानी कि बिग बैंग स्ट्रेटजी प्लस बिग बुल स्ट्रेटजी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो मुझे लगता है कि जरूर एक बार स्टडी करना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखोगे कंपनी को अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी अगस्त मंथ के अंदर कि यहाँ पे चेन्नई प्लांट के तरफ से यहाँ पे उनको क्लियरेंस मिल चुका है। कंपनी का भी रिसेंटली पोर्टफोलियो पूरा चेंज हो चुका है, काफी बूस्ट मिला है इनके नए पोर्टफोलियोज को। ठीक है, नए 4000 प्रोडक्ट यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हुए दिखाई दिए। मैंने अभी कंपनी का प्रॉफिट देखा है, कंपनी का प्रॉफिट काफी जंप हुआ है। ठीक है, तो कंपनी जो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करी है, नए जो इनके पोर्टफोलियोज है, उसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ काफी तगड़ा है, काफी तेजी से बढ़ा है। ठीक है, तो आप यहां पे कंपनी का देख सकते हैं, एफआई ने स्टेक इंक्रीज किया है, डीआई ने स्टेक इंक्रीज किया है, प्रमोटर का स्टेक 70% है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टेक है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अगर आप देखोगे तो काफी कंटिन्यूअसली कंपनी ने ऑपरेशन से पैसे कमाए। रिजर्व्स आंख फाड़ू रिजर्व्स है, एंड प्रॉफिट की बात करेंगे तो 8 फाड़ू प्रॉफिट में जंप आता हुआ दिखाई दिया है। तो फॉर मी बंदे में बहुत तगड़ा दम है, ऐसे स्टॉक को रडार पे जरूर रखना चाहिए। ठीक है, मैं रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूं, डेफिनेटली नॉट, लेकिन आपको स्टडी करनी चाहिए, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, बिग बैंग स्ट्रेटेजी, आपको खुद स्टॉक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्या स्टॉक में डेली चार्ट में भी मोमेंटम आ रही है, क्या स्टॉक डेली चार्ट में बिग बुल पैटर्न भी फॉलो करता हुआ दिखाई दे, बिग बुल यानी कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल ना हो, 20 डे पे सपोर्ट ले, ये जो लाल कलर की लाइन है, ये लाइन। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन आपको दिखाई दे रही है उसको सपोर्ट ले। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ पे 20 ईएमए में आपको मिल जाएगी। क्लियर, तो ऐसे स्टॉक देखो मंथली चार्ट पे जिसका 3 महीने लगातार मोमेंटम हो, ऐसे स्टॉक देखो, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। और लास्ट नॉट द लीस्ट स्टॉक का नाम आ चुका है, वो है ग्रीव्स कॉटन। ठीक है, ये 20% की सर्किट मारी थी फ्राइडे को, एंड स्टॉक 3 महीने लगातार पॉजिटिव है। आप देखोगे यहां पे सी लास्ट मंथ क्लोजिंग तो पॉजिटिव थी, स्टेबल टू पॉजिटिव, लेकिन इसकी कैंडल पॉजिटिव बनी है। अब अगर आप यहां पे देखो सी पिछले 4 महीने इसने लगातार पॉजिटिव दिए हैं। ठीक है, क्लोजिंग पॉजिटिव है 4 महीने का, फॉर मी इट्स क्लियर कट पॉजिटिव साइन। ठीक है, बहुत तगड़ा साइन। करंट मंथ क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन मुझे लगता है करंट मंथ भी पॉजिटिव क्लोज होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव बात है। ग्रीव्स कॉटन में एक और न्यूज आ रही है कि इसने अपना सब्सिडरी का आईपीओ आ रहा है, वो है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का। जिनको नहीं पता है बताना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का आईपीओ है, आई थिंक उसमें शेयर होल्डर का कोटा भी है। ठीक है, तो अगर आपको अप्लाई करना है, आई थिंक शेयर होल्डर कोटा के लिए भी यहाँ पे ये बेनिफिट हो सकता है। उसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे विजय केडिया सर ने एंटर किया था, और विजय केडिया सर का विजन कितना गुना होता है आई एम श्योर आप जानते हैं। ठीक है, तेजस नेटवर्क के अंदर विजय केडिया सर ने एंटर किया था 40 पे, आज 1100 पे है। ठीक है, तो विजय केडिया सर का विजन बहुत बड़ा है। प्लस ये स्टॉक मंथली ब्रेकआउट भी किया है, आप यहां पे देख सकते हैं, 3 महीने लगातार पॉजिटिव कैंडल्स भी दी है बंदे ने। ठीक है, और मंथली चार्ट पे स्टॉक का मोमेंटम भी बहुत तगड़ा स्टॉक है। तो इन शॉर्ट में ये सभी पैरामीटर्स आपको स्टडी करने चाहिए, फोकस करने चाहिए। आपको क्या लगता है मुझे एक बार कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा स्टॉक आपको एक बार जरूर
रडार पे रखनी चाहिए। होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट ये चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किए, ये भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेन चैनल है हमारी स्टॉक मार्केट फंडा और सब्सिडरी चैनल है ये स्मार्ट मनी मूव्स बाय मार्केट। और अगर अकाउंट ओपन करना है हमारी लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरो द अपस्टॉक्स एंजल, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।